आपके ऊपर एक आरोप है कि आपने उस बांध की अनुशंसा डीएम से की है। सबसे पहले ये जो आरोप जो लगा रहे हैं, वे पहले ये कसम खा ले, अगर मुस्लिम है तो कुरान शरीफ पे हाथ रख के, और अगर हिंदू धर्म से आते हैं तो रामायण पर। समाज साहब या हिना साहब, वो उनके बारे में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल से वो दूर हैं। बांध बनने से जिसके लिए बचाव होना है उसको और हम डुबोएंगे तो उसके बनवाने से क्या फ़ायदा होगा। बिहार में कुछ दिनों के बाद विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर तमाम सियासी पार्टियां अपने अपने तौर पर तैयारी कर रही है। आरजेडी, कांग्रेस और कई ऐसी पार्टियां भी सामने आई है जो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली है। तो आने वाले वक्त में किसकी सरकार बनेगी ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल मैं मोतिहारी ज़िले के नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में हूँ और हमारे साथ इस वक्त है डॉक्टर समीम अहमद, जो दूसरी बार नरकटिया विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर कामयाब हुए हैं, मंत्री भी रहे हैं बिहार सरकार में। तो आज हम उनसे विशेष बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका सर शुक्रिया। इस चैनल के माध्यम से सारे श्रोता बंधु को मेरे तरफ से भी नए साल की हार्दिक शुभकामना एवं बधाई देता हूँ। सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, आपकी जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उनकी एक पहले पहचान रही है कि वो का जो वोट बैंक है वो यादव और मुस्लिम रहा है, ऐसा माना जाता रहा है पॉलिटिकली तौर पे। आपको क्या लगता है, वो पहले वाला मामला अभी भी है या कुछ लोग खिसक गए हैं उससे? इसमें राष्ट्रीय आरजेडी को हमारे माननीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी और इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी इसको अब ले करके चल रहे हैं। ये सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता की पार्टी है और इसमें हमारे नेता और माई बाप की पार्टी बनाया है। इसमें सारे समाज के लोगों को एक सूत्र में बांध करके, युवा, नौजवान, महिला, बच्चे, सारे लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया है, जो आप 17 महीना की सरकार में हमारे नेता ने करके दिखाया है। इस कार्यक्रम कैसे नौकरियां दी जाती हैं, 4 लाख नौकरियां मिला और 3.5 लाख पर कार्यधीन हुई। देश में प्रथम बार जातीय गणना हुआ, आर्थिक गणना हुआ, इस कार्यक्रम को किया गया। आईटी पॉलिसी बनाई गई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई गई, मेडल लाओ नौकरी पाओ, ये बनाया गया। तो इस तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण काम हुआ। और जो शिक्षा व्यवस्था बिहार में ध्वस्त हो चुकी थी, उस शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का काम हुआ। स्वास्थ्य विभाग में इतनी गिरावट आ गई थी, इस स्वास्थ्य विभाग में रात में जाग करके हमारे नेता ने इस स्वास्थ्य विभाग को, मरीजों को कोई दिक्कत नहीं हो, आम जनता को कोई दिक्कत नहीं हो, मरीज को सहूलियत से इलाज हो, इसके लिए हमेशा लगातार तत्पर रह करके उन्होंने एक सूत्र में लोगों को फायदा कैसे हो इस कार्य में लगे रहे। और लोगों ने जो 17 महीने की सरकार देखी है, यहाँ के सारे लोगों ने मिजाज बना लिया है कि हम तेजस्वी सरकार बना करके हम बिहार में जनता की सरकार यानी तेजस्वी की सरकार, युवा की सरकार, नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव, ये सारा चीज़ तेजस्वी जी के सरकार बनने पर मिलेगा। और हमारी सरकार का वादा है पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम बिहार में बना करके इस बिहार को हम आगे ले चलने का काम करेंगे। सर, आपने कहा कि हमारी सरकार ने जनगणना कराया है, तो क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जनगणना के हिसाब से लोगों को पार्टियां टिकट दे रही है, उसमें उनकी नुमाइंदगी है? या फिर राष्ट्रीय जनता दल प्रथम पार्टी है जो अपने संगठन में भी सारे जातियों को आरक्षण दे करके काम किया है। सर, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें से 2 से 3 मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिए थे, तो फिर जातीय जनगणना का मामला क्या रहा इसका? अभी जो इस देश की चुनौती थी
और जिस तरह में देश की माहौल बीजेपी के लोगों ने देश में माहौल पैदा किया था, क्रिएट किया था, इसको मद्देनज़र देख करके और हमारे पार्टी ने राज्यसभा और विधान परिषद में भी लोगों को जगह देने का काम किया। पार्टी ने भी हमेशा टिकट दे करके लोगों को जिताने का काम करती है। तो ये इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता राष्ट्रीय जनता। सर, मैं विधानसभा क्षेत्र पे आना चाहता हूँ। आपकी विधानसभा क्षेत्र में आप 10 साल से विधायक हैं। कोई ऐसी तब्दीली नहीं आई है जिसको लेकर लोग खुश होकर ये कहते हैं कि हाँ, हमारे विधायक जी ने किया? आपको लगता है कि आपने कोई बड़ी तब्दीली की है? जब मैं यहाँ पे 15 में विधायक बना और 15 से लेकर के फिर हमें 20 तक मौका मिला और फिर 20 में 15 में मैंने 15,000 से जीता और जो काम देखा मेरा आपसी सौहार्द से लेकर के विकास के कार्य जो हुए, इसमें मुझे दूसरी बार लोगों ने 30,000 वोटों से जिताने का काम किया। आप देखेंगे कि नरकटिया विधानसभा, छावड़ा अनुप्रखंड, बनकटवा प्रखंड और बंजरिया प्रखंड मिल करके बना हुआ है और इसमें छावड़ा दानों में आंशिक, बनकटवा में आंशिक और पूर्णतः बंजरिया बाढ़ग्रस्त एरिया होता है। जब मैंने पहली बार जीता तो बंजरिया में फुलवार से लेकर के मोतिहारी तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं थी और हर जगह गड्ढे ही गड्ढे नज़र आया करते थे। कुछ लोगों का कहना है कि तो मैंने रास्ता सर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। मैंने उसको पास करवाया। सबसे मेरा मांग ये था कि जब भी बाढ़ आती है तो हम हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करते हैं, चिवड़ा मीठा की व्यवस्था करते हैं, प्लास्टिक की व्यवस्था करते हैं। जब 17 में बाढ़ आई थी तो मैंने, हमारे मुख्यमंत्री जी भी उस वक्त आए थे समीक्षा बैठक में, तो मैंने वहाँ पे भी बात रखा था। आप प्रोसीडिंग निकाल करके देख ले सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने बात रखा कि जब हेलीकॉप्टर और ये सब को बचाने के लिए, बाढ़ से बचाने के लिए अगर हम बंजरिया के लिए सोच रहे हैं तो एक ऊंचा पथ होना चाहिए जिसमें पुल पुलिया की संख्या अधिक मात्रा में होनी चाहिए। और खैर कहिए कि 2015 में पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और ये PWD मिनिस्टर भी थे, तो उस वक्त मैंने 15 में ही 2 रोड उनसे लिया था, जिसमें लखौरा से नरकटिया होते हुए मटियारवा चौक तक और दूसरा रोड चैलाहा गुमटी से जटवा घाट होते हुए बेला नहर तक, ये रोड उनसे मैंने लिया था 15 में। और 15 में ही काम स्टार्ट हुआ, टेंडर भी हुआ और काम स्टार्ट भी हुआ। अब जाएंगे आप तो अब देखेंगे कि कितनी सहूलतें हो गई। बाढ़ आया था लेकिन लोगों को फसल नहीं हुआ, लेकिन आने जाने में कोई परेशानी नहीं हुई। 17 का जब बाढ़ आया तो हम लोगों को स्नेक बाइट का मरीज, डूबने का मरीज लगातार मिलते रहता था और रात भर हम लोग सो नहीं पाते थे। 3 से 4 महीना हम लोगों ने बोट पे घूम करके सारे गांव का निरीक्षण किया था। तो ये उपलब्धि रही है और हर जगह छोटे छोटे जितने भी रोड, बेडवार हर जगह बनाने का काम किया गया। हॉस्पिटल जो CSC और PSC, APSC हर जगह ये बनना शुरू हो गया है और स्कूल में भी जहाँ दिक्कतें थी वो सभी बन रहे हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र में सर कोई डिग्री कॉलेज नहीं है लड़कियों के लिए? लड़कियां बहुत पिछड़ी हुई है इस क्षेत्र में, खासतौर पर मुस्लिम समाज और दूसरे समाज के लोग। इसको लेकर क्या कहेंगे सर? हम लोग विधानसभा अभी चलने जा रहा है बजट सत्र, तो जिस तरह ये सरकार ने पॉलिसी बनाई कि हर पंचायत में हाई स्कूल होना चाहिए, तो उसी तर्ज पे हर ब्लॉक स्तर पे जनसंख्या के हिसाब से, चूँकि अब जनसंख्या काफ़ी हो गई, तो हर
ब्लॉक स्तर पे एक डिग्री कॉलेज होना जरूरी है। जब तक डिग्री कॉलेज नहीं होगा तो हमारे एजुकेशन नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसकी मांग हम लोग पहले भी उठाते रहे हैं और इधर फिर जब बजट सत्र चल रहा है तो फिर हम लोग उठाने का काम करेंगे। सर, आपके इलाके में एक मुद्दा इस वक्त गरमाया हुआ है, वो बांध को लेकर। आपके ऊपर एक आरोप है कि आपने उस बांध की अनुशंसा डीएम से की है, इसकी सच्चाई क्या है, बताइए। सबसे पहले ये जो आरोप जो लगा रहे हैं वे पहले एक कसम खा ले, अगर मुस्लिम है तो कुरान शरीफ पे हाथ रख के, और अगर हिंदू धर्म से आते हैं तो रामायण पर हाथ रख करके कसम खाएं कि इस तरह झूठा इल्ज़ाम किसी पे नहीं लगाना चाहिए। तथ्य के आधार पर, जानकारी के आधार पर लगाना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि 1978 में ये बांध पास हुआ, प्रस्तावित हुआ, और उस वक्त मधुबन से लेकर के चनपटिया तक ये बांध का सिकराहना के दाहिने साइड में ये बांध बनना था। तो उस वक्त हम लोगों ने जब 17 में ये जब देखा, पूरा नाव से जब मैंने बंजरिया का पूरा क्षेत्र घूमा तो सबसे ज़्यादा नज़र आया कि लो लैंड एरिया बंजरिया, सुगौली और मझौलिया तक है, और ये बांध बना मधुबन से लेकर के कटहा तक। और उस वक्त जन आक्रोश हुआ। जन आक्रोश के कारण ये बांध वहीं रुक गया। लेकिन अचानक इधर हम लोग जब मंत्री में थे, मंत्रालय में थे 2023 में, तो ये बात आई थी मेरे सामने, ये बांध का प्रस्ताव फिर से आ रहा है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री उस वक्त नीतीश कुमार जी थे और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे, मैं इनको दोनों आदमी को लेटर दिया हूँ उस डेट में। तो ये मैंने रुकवाने का काम शुरू से करा, उस वक्त फिर रुक गया। इधर 24 में फिर इस बांध को जून के महीने में कैबिनेट से पास किया गया है। इस वक्त हम लोग सरकार से हटे, फिर इसको पास किया गया। तो हम लोगों ने इस लड़ाई को लगातार लड़ने का काम कर रहे हैं कि ये बांध बनने से दोनों साइड के लोगों को परेशानी है, क्योंकि ये एरिया जो है बंजरिया का एरिया है। और ये बांध जो बनाया जा रहा है ये किसके लिए बनाया जा रहा है? जिसके लिए बनाया जा रहा है उसी को नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तो ये हम लोगों ने एसीएस से भी मिले थे और आकर के टीम जांच भी कर रही है। अलाइनमेंट उसका उस वक्त का 48 साल पहले, 44 साल पहले क्या था, आज का क्या स्थिति है, कितने गांव इधर से उधर हुए, उस वक्त की जनसंख्या क्या थी, अभी की जनसंख्या क्या है। तो ये सारे चीज़ों को देख करके ही कोई कदम उठाना चाहिए। और ये मामला जो है जनता का पैसा है, जनता के फ़ायदा के लिए लगे। अगर जनता को नुकसान है तो उससे बनाने से क्या फ़ायदा है। तो ये लड़ाई हम लोग सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे कि चूँकि जनता के हित में नहीं है। डीएम के सामने अनुशंसा की जो बात थी उसकी सच्चाई क्या है खासतौर पे? और इससे पहले विधानसभा चुनाव में आपने कहा था, लोग कह रहे हैं कि आपने कहा था कि हम बांध बनवाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। हम बांध के शुरू से ही बांध के पक्ष में नहीं है, क्योंकि लोगों ने बांध बनने से जिसके लिए बचाव होना है उसको और हम डुबोएंगे तो उसको बनवाने से क्या फ़ायदा होगा। सर, एक पार्टी बांध बनवाया जाता है, जहाँ पे बांध की ज़रूरत है वहाँ बांध नहीं बांधते। ये सरकार बगैर विजन का चल रहा है। विजन क्या है? अफसर को जहाँ से लूट मिलना है उस कार्य को पास करेगा और अपना लूट मचाएगा। सर, एक पार्टी इस विधानसभा चुनाव में आने वाली है, कई पार्टियां हैं जिसमें एक बड़ा नाम धनसुराज का है, उसके अलावा एमआईएम का है। तो क्या लगता है कि अगर ये सारे पार्टियां सर आती हैं तो आपकी पार्टी को, राष्ट्रीय जनता दल को बिहार स्तर पर नुकसान होगा कि नहीं होगा? ये सारी पार्टियां किसकी ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है, सारे जनता इस बात को जान रही है कि किसकी ए टीम है, किसकी बी टीम है, किसकी सी टीम है। लोग, बिहार की जनता
उतने बहकावे में आने वाले नहीं है। सारे चीज़ को, एक एक बारीकियों को लोग यहाँ जानता है, और किस तरह वोट देना है उस खुद लोग जानता है। सर, घोड़ासहान से बनकटवा का रास्ता बहुत जर्जर है, वो बना नहीं। लोग कह रहे हैं कि मंत्री जी आते हैं, विधायक जी चले जाते हैं। सारे रोड पास हो गए हैं, तुरंत 1 से 2 महीना में पास हो करके। जो बना है उसकी बात कोई नहीं करता है, जो नहीं बना है उसी की बात करता है। आने वाले वक्त में सर आपकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से दूसरी पार्टी का विलय होगा, मतलब दूसरी पार्टी के साथ समझौता होगा? कौन कौन सी पार्टियाँ होगी इसमें? यहाँ तो इंडिया गठबंधन है हमारे, ये तो पार्टी हमारे आला कमान जो है वो तय करता है, लोग उस हिसाब से सारे कार्य होते हैं। ये जो विधानसभा क्षेत्र है, नरकटिया विधानसभा क्षेत्र है, इसमें एक MIM से उम्मीदवार आने वाले कोई मुस्लिम होगा, कोई आए, आप भी पुराने हैं, मुसलमान हैं, तो क्या लगता है कि आपको इस बार ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा? कोई चैलेंजेस नहीं है। नरकटिया विधानसभा के सारे लोग, सारे के बारे में जानकारी हासिल है, क्या करता है। और लोगों ने 10 बरस से मुझ पर विश्वास किया है, और जो काम हुआ है यहाँ पे सारे लोगों की जानकारी में है, तो ये किसी के बहकावे में आने वाले नहीं है। और नेता किसी एक जात का नहीं है, सारे समाज के लोग हमसे जुड़ के रहते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आपका मैनिफेस्टो जो होगा, उसमें 5 मुद्दे क्या होंगे बड़े, जो इस विधानसभा हम लोगों के पार्टी के तरफ से, नहीं सर, पार्टियां अलग करती हैं, आप पार्टी के तरफ से विधानसभा क्षेत्र को लेकर प्रत्येक माँ बहन को 2500 रुपया हम लोग देने का काम करेंगे। 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम होगा। दिव्यांग पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो 400 रुपया मिलता था, वृद्धा पेंशन, ये सारे को हम लोग बढ़ा करके 1500 रुपया देने जा रहे हैं। मेरा यहाँ पे विधानसभा में ये प्राथमिकता रहेगा कि सारे स्कूल व्यवस्थित हो जाए। सरकार के पास कोई विजन नहीं है, और एक स्कूल को दूसरे में टैग किया जा रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। जनसंख्या के हिसाब से सारे वार्ड स्तर पर एक नवसृजित विद्यालय होना चाहिए, जहाँ बच्चे बैठ करके पढ़े। हॉस्पिटल की व्यवस्था होनी चाहिए, जहाँ पे अभी तक APSC नहीं बन पाया, वो सब जगह बनेंगे, और सारे जगह हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर वहाँ पहुँचे। सर, आप एक बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व मंत्री भी रहे हैं, मुसलमानों के बड़े चेहरे के तौर पे भी हैं। सर, एक बगल के जो ज़िला है सिवान, मैं आपसे टिप्पणी चाहता हूँ कि उसामा साहब या हिना साहब, वो उनके बारे में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल से वो दूर हैं, तो उनके बारे में कुछ स्पष्ट कर दीजिए कि क्या वो लड़ेंगे चुनाव, आपकी पार्टी से लड़ेंगे या किसी और पार्टी से? पूरी साफ कर दीजिए ताकि लोग समझ जाएंगे कि हाँ आखिर मामला क्या चल रहा है। सारे लोग साथ हैं, राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं, और जिनको जहाँ से जो जिम्मेदारी मिलती है वे सारे लोग निभाने का काम कर देंगे। जिनको लड़ाया जाएगा वो लड़ेंगे, जिनको और जिम्मेदारी दी जाती है वो सारे जिम्मेदारी पर खरा उतरेंगे, और इस बिहार को नई दिशा की ओर ले जाने के हमारा जो संकल्प है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार, जिस तरह यहाँ पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुँचा हुआ है, ये कैसे ख़त्म हो, तो ये इस पर हम लोग लग करके इस कार्य को पूरा करेंगे। तो ये थे पूर्व मंत्री और नरकटिया विधानसभा से दूसरी बार विधायक रहे हैं मौजूद डॉक्टर समीम अहमद। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना हमें कीमती वक्त दिया, शुक्रिया। थैंक यू।